Good evening. Now see chapter 14 statistics part 2. So in which we'll see now the graphical representation of data. यहाँ पे 3 methods है to represent the data in graphical way. First है bar graph, second है histogram of uniform width and of varying width, and C is the frequency polygon. So first we'll see bar graph. What is meant by bar graph? Bar graph, it is a pictorial representation of data. Here bars of uniform widths are drawn with equal spacing between them. यहाँ पर देखो इट इज अ पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और यहाँ पे हर बार के बीच का विड्थ जो है वो सेम है. यहाँ पे सपोज 5 का तो यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा. हर एक बार के बीच का विड्थ सेम है और स्पेसिंग भी सेम है. ये दोनों के बीच की स्पेसिंग 1 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 1 रहेगी, आगे भी 1 रहेगी. ठीक है. सो हियर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम आर ड्रॉन. यहाँ पे एक्स एक्सिस में वी टेक द वेरिएबल्स, दैट इज ए बी सी, ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं. एंड हियर वी टेक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस. वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल जैसे 10, 20, 30 जो भी आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. देन बी इज हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. यूनिफॉर्म विड्थ मतलब उन विड्थ के बीच का गैप जो है वो सेम आना चाहिए. सो इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. हिस्टोग्राम इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल. For example, continuous class interval means what? 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, etc. ये देखो यहाँ रिपीट हो रहा है 20 यहाँ रिपीट हो रहा है. So this is called as a continuous class. और यूनिफॉर्म विड्थ मतलब ये देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, इसके बीच का डिफरेंस 10, इसके बीच का भी डिफरेंस 10 है. तो ये है यूनिफॉर्म विड्थ, इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म विड्थ. Now here area of rectangle is proportional to its frequencies. Area of rectangle is proportional to its frequency. यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है, कोई स्पेस नहीं रहेगा, कंटिन्यूस क्लास है, कोई स्पेस नहीं रहेगा बार्स के बीच में. यहाँ पे देखो यहाँ पे हर एक बार्स का जो है विड्थ है वो 5 का है. देखो 35.5 टू 30.5 को आप माइनस करोगे तो विल गेट द विड्थ एज 5. यहाँ पर भी विड्थ 5 है भाई, ये भी रेक्टेंगल का विड्थ 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है. तो सभी में देखो यहाँ पे विड्थ सभी का सेम है. हियर द विड्थ ऑफ द ऑल रेक्टेंगल्स आर सेम. सो विड्थ सेम होने से क्या हो रहा है, the width of the rectangle are all equal. Since the width of the rectangles are all equal, so therefore length is directly proportional to its frequency. तो इसमें क्या रही लेंथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे देखो इसकी ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 9 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 9. सो हियर लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. नाउ विल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ हिस्टोग्राम, that is histogram of varying width. So here widths of the class interval is not equal. तो here width of the class interval are not equal. ठीक है. So ये भी जो है हिस्टोग्राम इट इज ऑल्सो यूज फॉर कंटिन्यूस क्लास, लेकिन यहाँ पे width जो रहेगा क्लास इंटरवल का सेम नहीं रहेगा. सो हियर एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर width ही सेम नहीं है तो एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसीज. सो उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशंस इन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. हमको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में सर्टेन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, सो दैट द एरियाज आर अगेन प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज. तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से मॉडिफिकेशन करना है लेंथ में, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज एडजस्टेड टू फाइंड द एडजस्टेड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव टेकन द एग्जाम्पल देखो इसमें मार्क्स दिया है. मार्क्स 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. 0 to 20 जिसको मिले हैं मार्क्स बीच में मिले हैं उसको देयर फ्रीक्वेंसी 7. 20 to 30 बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसी 10. इसकी फ्रीक्वेंसी है भी 10 है, और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी 20 है. अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे विड्थ कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 20 का. इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10. तो विड्थ फाइंड करना है हमको. विड्थ ऑफ क्लास है 20, 10, 10. ठीक है. मतलब यहाँ देखो वेरिंग विड्थ है, सब सेम नहीं है, 20 है फिर 10 है, 10 है, वेरिंग विड्थ है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एडजस्टेड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. तो एडजस्टेड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ दैट इज 7 अपॉन 20 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ. मिनिमम क्लास विड्थ कितना है 10, तो 7 अपॉन 20 इंटू 10, तो ये आएगा 3.5. वैसे ही इसको डिवाइड किया 10, 10 कैंसिल होता है इक्वल्स टू 10. इसको भी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ 10, 10 इक्वल्स टू 10. यहाँ पर भी 20 इंटू 10 इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पर भी लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसीज आ रही है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द एडजस्टेड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन द वेरिंग इफ द विड्थ्स आर वेरिंग. ठीक है. तो यहाँ पे फिर आपको ड्रॉ करना है, मार्क्स लेना है, और ये वाली लेंथ आपको ड्रॉ करनी है अभी. ठीक है. ये वाली लेंथ आपको एडजस्ट करनी है. बार्स की ये लेंथ रहेगी, अभी ये लेंथ नहीं लेनी है आपको, फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है. ठीक है. Now
नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बार ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या है, हियर इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो भी यूज्ड हुआ जाता है फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल. Now here the midpoints of the class interval, that is also called as a class mark, are find. We find the midpoint of the class interval. हर एक class interval का midpoint find करेंगे हम, जैसे midpoint find करेंगे और फिर उसको find करके फिर उसको join करेंगे. midpoint मतलब कैसे, जैसे 10 to 20, इसका midpoint कैसे find करना है, 10 plus 20 upon 2, तो यह आ जाएगा 30 upon 2 which is equals to 15. तो ये 10 और 20 का midpoint कितना आ गया, 15. ये हो गया उसका class mark. ठीक है, तो आपको ऐसे क्लास मार्क फाइंड करना है. फिर उसके बाद प्लॉट कौन से पॉइंट्स करने हैं, प्लॉट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज. तो क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे लेंगे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लेंगे. तो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी ये सभी क्लास इंटरवल के लिए फाइंड आउट करेंगे. पहले क्लास मार्क और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों भी पॉइंट को प्लॉट करते हुए जाएंगे. ठीक है, देन जॉइन दिस पॉइंट्स बाय यूजिंग अ लाइन सेगमेंट. फिर उसको लाइन सेगमेंट से विल जॉइन ऑल द पॉइंट्स. So the graph so obtained is called as a frequency polygon. So इसको एक्सप्लेन करने के लिए I've taken the example here. यहाँ पे देखो, यहाँ ग्राफ लिया है, y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली है, y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे ये क्लास मार्क है जो भी आपको दिया है, ये इट इज अ क्लास मार्क. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया. आप अकेले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट हिस्टोग्राम. यहाँ पे हिस्टोग्राम विथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया है. तो पहले एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया, 10 to 20, 20 to 30 एक जो दिया था उसका ड्रॉ कर लिया. फिर देखो 10 और 20 का मिड पॉइंट ये आएगा 15. ठीक है, 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 30 और 40 का 35, 40 45, इसका 55, इसका 65 और ये दोनों का 75. सभी के मिड पॉइंट को मार्क कर लेना है. आपको इसके पहले का भी स्टार्टिंग पॉइंट भी देना है और एंडिंग पॉइंट भी देना है. तो स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए इसको एक्सटेंड करना है माइनस की तरफ. 0 to -10 का मिड पॉइंट आ जाएगा -5. अभी ये मिड पॉइंट को आपको बाय यूजिंग अ लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन करना है. तो लाइन सेगमेंट से ये सारे मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन करा है. सो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये क्या हो गया, इट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ठीक है, नाउ विल सी द एक्सरसाइज 14.3. उसका आप देखो पहले क्वेश्चन 1. इसमें दिया है, क्वेश्चन 1 में दिया है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड for the causes of illness and death among the women's between age 15 to 44 years worldwide. So found the following figures. Represent the following information given above graphically. So we have to represent the information graphically. So ये इसको बार ग्राफ की तरह ही यूज करना पड़ेगा. We have to draw the bar graph of the following data. तो यहाँ पे पहले दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. तो इसमें एक्स एक्सिस पे हमने कॉजेस लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है फीमेल फर्टिलिटी रेट. तो इसमें बराबर आपको प्रॉपर स्केल लेनी है. तो यहाँ पे स्केल लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक स्केल ली है. ठीक है, पहला है 31.8. 31.8 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का बार है 31.8%. तो अभी देखो 31.8% कैसे लोगे. यहाँ पे क्या लिया है, देखो 0 to 5 के बीच में कितने लाइन्स रहती है, 10 डिविजन्स रहती है 0 to 5 के बीच में. ये देखो 0 to 5 के बीच में डिविजन्स आर 10. ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 डिविजन्स को 5 इसमें डिवाइड किया है. ठीक है, वी हैव डिवाइडेड द 10 डिविजन्स इनटू 5. मतलब 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 5 है. यहाँ देखो 10 यूनिट्स इक्वल्स टू 5 है. तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5/10 मतलब 0.5. मतलब एक लाइन जो रहेगी वो 0.5 की रहेगी. ठीक है, तो 0.5 मतलब ये 1 हो गया, ये 0.5 ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. ठीक है, तो दो लाइन मिलके 1 हो जाएगा. ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. ठीक है, तो ऐसे आपको 2 लाइन मिलके एक काउंट करना है. तो 31.5 उसी तरीके से, 31.8 उसी तरीके से काउंट करके आपको ड्रॉ करना है बार. फिर उसके बाद 25.4 दिया है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, 24.4 दिया है. फिर उसके बाद इंजुरीज दिया है 12.4%. देन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन दिया है 4.3%. देन हियर रेस्पिरेटरी कंडीशन इज गिवन एज 4.1 एंड अदर कॉजेज एज 22%. ठीक है, तो इस तरीके से वो पूरा बार ग्राफ ड्रॉ किया है. इसमें सेकंड पूछा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड.
सो मेजर कॉज क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यहाँ पे पूरा लिख लेना है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है आपको, यहाँ पे लिख लेना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे दी है वो सब कुछ लिख लेना है आपको. सो फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन दैट इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. वैसे आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 सिमिलर वे से ही ड्रॉ करना है. सो नाउ सी क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में करना है, यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ द प्लांट आर मेजर्ड correct to the millimeters, correct to 1 millimeter and obtain the data is represented in the following, and the data obtained is represented in the following table. तो यहाँ पे दिया लेंथ दिया है. अभी देखो लेंथ जो है 118 to 126, then 127 to 135. यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. वी नो फॉर हिस्टोग्राम वी नीड द कंटिन्यूस क्लास. यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है. 126 के बाद 127 आ गया, फिर 135 के बाद 136 आ गया. तो इसको क्लास कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना है, यहाँ से 0.5 माइनस करना है, यहाँ पे 0.5 ऐड करना है. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है. ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.5. तो 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है. इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 117.5 टू 126.5, फिर 126.5 टू 135.5, फिर ये बाकी के क्लास इंटरवल्स इस तरीके से लेना है. नंबर ऑफ लीव्स आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है. तो यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे लिया लेंथ इन मिलीमीटर जो आपका क्लास इंटरवल दिया. यहाँ पे किंक दिया है क्योंकि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 के बाद 1 2 3 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. काफ़ी गैप है बीच में 100 120 का गैप है. तो इसमें इसके लिए क्या किया, यहाँ पे एक किंक दे दिया. किंक के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे मिस किए वो सारे नंबर से किंक में आ जाता है. ठीक है, तो आपको एक किंक देनी है. तो ये हमने पूरा यहाँ पे क्लास मार्क ड्रॉ किया है, सॉरी क्लास इंटरवल ड्रॉ किया है, दैट इज अ लेंथ इन मिलीमीटर. और यहाँ पे 2 का ये लिया है, नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 2 का इसमें लिया हुआ है. ठीक है, और इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू यहाँ पे लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लीव्स. आप 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लीव्स भी ले सकते हैं. ठीक है, फिर ये पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ किया. पहले जो क्लास इंटरवल के लिए 3, फिर 126 टू 135 के लिए 5, फिर ये 9 12, ये पूरा ऐसे ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे स्केल भी आपको लिखनी है. और एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 99 मिलीमीटर का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 मिलीमीटर. एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 लीव्स. तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया है. और यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल मेथड्स फॉर द सेम डेटा. अभी इसके लिए कोई और दूसरी मेथड है? यस, अभी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी विल टेक द कंटिन्यूअस क्लास. सो यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज द अनदर मेथड टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग. अभी देखो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 144.5 टू 151.5 मिलीमीटर के बीच में है. 144.5 टू 151.5. और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि 153 मिलीमीटर लॉन्ग है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स. सो नहीं, 153 मिलीमीटर लेस है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स. सो इट इज नो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर लेस देन 153 मिलीमीटर. ओके, थैंक यू.